श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रेमा अश्रु प्रत गुरुवा आशीर्वाद। तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सचिया चौथा वाली माता तेरी सदा ही जय। आज पंचमी तिथि है, 5वां नवरात्र है। पंचमी तिथि को श्री पंचमी भी बोला जाता है और आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना होती है। आज के दिन महालक्ष्मी पूजन होता है। अरे आप खेतरी माता के दर्शन करिए। ये खेतरी माता कितनी अच्छी होगी, देखिए खेतरी माता जो आ रहे। अब इसमें चल दे देंगे, चल अभी दे देता हूँ मैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नवदुर्गाय नमः। और यह है अखंड ज्योति के दर्शन और ये कलश के दर्शन है। और आज 5वां नवरात्र है तो स्कंद भगवान कार्तिकेय जी का भी पूजा अर्चना होती है आज के दिन। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैं ये नवदुर्गाएं कैसे लगाई है, क्लिप बनाई है उसकी। आगे वो देखिए, फिर आरती देखिए, फिर लक्ष्मी जी और कार्तिकेय जी का स्नान एवं श्रृंगार देखिए, फिर कथा सुनिए। जय माता दी। अब आरती कर लेंगे, फिर कर्पूर चला देंगे। ओम गंगणपते नमः। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। माता जी को सप्तक ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृकमत को मैया टीको जगमग को। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान गरेवर रक्तांबर राजे मैया पीतांबर राजे। रक्त पुष्प कर मारा लाल फूल गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। तो लोग माता जी को अर्पित करती हैं। अब गाय के गोबर से बना हुआ उपला कंटा चला देंगे, गैस के ऊपर रख देंगे। सही से 10-15 मिनट तक इसको आग के ऊपर रख देंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। और अब कंडे को धूपदानी या स्टैंड के ऊपर रख देंगे जिसके ऊपर आप चलाते हैं, और फिर माता जी के सामने रख देंगे। फिर कपूर चला देंगे, फिर ये कुकर लोपान डाल देंगे, आहुति दे देंगे। ओम तुम दुर्गाय नमः। फिर आरती उतार देंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब स्नान एवं श्रृंगार कर देंगे।
नवरात्रों के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना होती है। माँ स्कंद माता, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्कंद श्री कार्तिकेय जी को बोला जाता है और उनकी माता श्री स्कंद माता है। स्कंद माता के 4 हाथ हैं। इन्होंने ऊपर वाले दाहिने हाथ से पालक स्कंद को पकड़ा हुआ है और नीचे वाले हाथ से कमल पुष्प पकड़ा हुआ है। फिर ऊपर वाले बाहिने हाथ से वरमुद्रा और नीचे वाले बाहिने हाथ से कमल पुष्प पकड़ा हुआ है। ऐसा मनोरम स्वरूप है हमारी स्कंद माता का। और स्कंद माता कमल के आसन के ऊपर विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका नाम पद्मासना भी है। श्री स्कंद माता जी की कथा में कार्तिकेय जी के जन्म की कथा ही आती है। एक राक्षस था तारकासुर। उसने शिव शंकर जी की बहुत कठिन तपस्या की थी। शिव शंकर जी तो भोले भंडारी ही ठहरे। शिव शंकर जी प्रकट हो गए और बोले कि वरदान मांगो। तारकासुर ने कहा कि आपका ही पुत्र मुझे मार सके, अन्यथा दुनिया में कोई भी मुझे नहीं मार सके। उस समय श्री शिव शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था, सती प्रसंग हो चुका था। एक बार महादेव जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे, तो श्री पार्वती जी महादेव जी की पूजा आराधना के लिए उनके समक्ष आई, तो देवताओं ने कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने श्री शिव जी के ऊपर अपना पान छोड़ा, तो श्री शिव जी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि श्री शिव जी स्वयं योगेश्वर है। और फिर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। फिर रति माता ने श्री पार्वती जी को श्राप दे दिया कि तुम अपने गर्भ से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाऊंगी। फिर श्री महादेव जी की स्तुति श्री रति जी ने की। महादेव जी प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के पुत्र के रूप में कामदेव जी जन्म लेंगे। पार्वती माता जी तपस्या कर रही थी, तो सारे देव भगवान शिव शंकर जी के पास गए। बोले कि आप माता पार्वती जी से शादी कर लीजिए, ताकि आपका पुत्र तारकासुर का वध कर सके। तो श्री शिव शंकर जी ने देवताओं के कल्याण के हेतु विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। श्री कार्तिकेय जी धीर, वीर, ज्ञानी और देवताओं के सेनापति भी हैं। उन्होंने फिर तारकासुर का वध किया और देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्त कर दिया। बोलो श्री कार्तिकेय जी की जय। श्री कार्तिकेय जी के 6 मुख है, इसलिए इनको षटमुख या षणमुख भी कहा जाता है। श्री कार्तिकेय जी का वाहन मोर है और श्री कार्तिकेय जी की ध्वजा में मुर्गे का चित्र अंकित है। श्री कार्तिकेय जी को मुर्गन स्वामी भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम से एक महापुराण है, जिसको स्कंद महापुराण कहा जाता है। श्री कार्तिकेय जी के हाथों में शक्ति अस्त्र है, जो माता पार्वती जी ने ही श्री कार्तिकेय जी को प्रदान किया था। तो यह थी माँ स्कंद माता और श्री कार्तिकेय जी की कथा। और स्कंद माता सूर्य लोक की अधिष्ठात्री देवी भी है और इस दिन साधक की स्थिति विशुद्ध चक्र में होती है। और अब माँ स्कंद माता के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासन कथा नित्यं पद्माश्रित कर त्वया शुभ आस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जो सिंह के आसन पर नित्य विराजमान रहती है, जिनके दोनों हाथ में कमल पुष्प है, वो माँ स्कंद माता यशस्विनी हमें सदा शुभ फल दे, शुभकारिणी हो। बोलो स्कंद माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।